इतना बेशरम प्रधानमंत्री, इसको एक भी रैली नहीं करना था, देश संभालना था। ये मौतों का सौदागर, दुनिया का सबसे महानीच प्रधानमंत्री पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया, लाशों का अंबार लगा दिया। इसके लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा की पूरी टीम दोषी है। नोटबंदी में लाइन, छात्र नौजवानों को लाइन, किसानों को लाइन में लगाया, पूरे देश को लाइन में लगाते लगाते, अब जिंदा रहने वाले लोगों को लाइन में लगाते लगाते इन्होंने पूरे देश में मुर्दों को भी लाइन में लगा दिया और लोगों को मरने पर मजबूर किया। तो क्या संज्ञान नहीं लेना था? जो लोग तबलीगी जमात पर ठीकरा फोड़ रहे थे, कोरोना बम, कोरोना जिहाद कह रहे थे, अब कौन सा बम, कौन सा जिहाद है? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? ओ फेंकू, ओ मौतों के सौदागर, ओ बेचू बाटू, शर्म करो, चुनावों में रैलियां करना बंद करो और देश संभालो। अगर नहीं संभल रहा है तो जैसे आपने जसोदाबेन को छोड़ दिया था, आज प्रधानमंत्री पद को छोड़ दो। मौतों का सौदागर, दुनिया का सबसे महानीच प्रधानमंत्री पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया, लाशों का अंबार लगा दिया। इसके लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा की पूरी टीम दोषी है। कौन लोग हैं? जब 31 दिसंबर को WHO ने संज्ञान लेने की बात की, ये क्यों दिल्ली में चुनाव करा रहे थे? 303 सांसद, 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्रियों के साथ, क्या इनको देश की फिक्र नहीं थी? ये मौतों के सौदागर ने देश की आवाम के साथ खेला है। ये लाइन में लगाते लगाते, स्कूलों में लाइन, नोटबंदी में लाइन, छात्र नौजवानों को लाइन, किसानों को लाइन में लगाया, पूरे देश को लाइन में लगाते लगाते, अब जिंदा रहने वाले लोगों को लाइन में लगाते लगाते इन्होंने पूरे देश में मुर्दों को भी लाइन में लगा दिया और लोगों को मरने पर मजबूर किया। इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव आयोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये मौतों के सौदागर नित नए प्रयोग कर, प्रतिदिन बहुरूपिये की तरह रंग रूप मुखौटा चेंज कर कर पूरे हिंदुस्तान घूमता फिरता रहता है। इसे शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को, निर्लज्ज बेशरम प्रधानमंत्री को, मौतों को सौदागर प्रधानमंत्री को? इतना भी प्रधानमंत्री को दोषी कैसे मानते हैं? मतलब उनकी क्या कमी थी? अब भाजपा IT सेल की तरह दलाली और भरवा की सवाल पूछ रहा हूँ, फिर सवाल पूछ रहे। क्या 31 दिसंबर को जब WHO ने कहा तो क्या संज्ञान नहीं लेना था? जो लोग तबलीगी जमात पर ठीकरा फोड़ रहे थे, कोरोना बम, कोरोना जिहाद कह रहे थे, अब कौन सा बम, कौन सा जिहाद है? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? क्या गृह मंत्रालय की जवाबदेही नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं है? क्या ट्रम्प की गुलामी करानी जरूरी थी? क्या 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनानी जरूरी थी? क्या हैदराबाद में, दिल्ली के नगर निगम के उपचुनावों में, क्या 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करना जरूरी था कि कोरोना से संज्ञान लेना जरूरी था? आप पत्रकारिता करते या भारतीय जनता कुंभ पार्टी का जो मेला हुआ है उसका? मैं वही तो बात पूछ रहा हूं। कुछ भी हो, सबसे पहले इंसान की जान जरूरी है। आप समझिए, हिफाजत जरूरी है देश की। प्रधानमंत्री जानबूझकर देश को गर्त में ढकेल रहा है, सब कुछ, अर्थव्यवस्था को गर्त में। चुनावी रैलियां हो रही हैं तो इसमें ममता बनर्जी भी रैली कर रही है, राहुल गांधी भी रैली कर रहा है, सारी पार्टियां तो कर रही हैं। अरे भैया, आप लोग ना घाघरा चोली पहन लो, पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां और ठुमका लगाओ। भाजपा से क्या दिक्कत है? भाजपा से ही क्यों दिक्कत है? चुनाव आयोग किसके इशारे पर नाच रहा है? बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, शर्म नहीं आती? चंद पैसों के लिए मुजरा गाते हो, शर्म नहीं आती? सवाल पूछो सरकार से, जो शासन में है, सत्ता में है, ये जवाबदेही किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदेही किसकी है? बताओ। स्वास्थ्य मंत्री का काम है मटर छीलना, लूडो खेलना, ये काम है? ये काम है प्रधानमंत्री का? ओ फेंकू, ओ मौतों के सौदागर, ओ बेचू बाटू, शर्म करो, चुनावों में रैलियां करना बंद करो और देश संभालो। अगर नहीं संभल रहा है तो जैसे आपने जसोदाबेन को छोड़ दिया था, आज प्रधानमंत्री पद को छोड़ दो, गृह मंत्री पद को छोड़ दो, स्वास्थ्य मंत्री के पद को छोड़ दो, देश खुशहाल हो जाएगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकली लॉकडाउन लगाया है, क्या लग रहा है इसका समाधान है ये लॉकडाउन लगाना? लॉकडाउन पर तो पूरी देश को लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। लॉकडाउन क्या कहता है? आप एक बात समझ लीजिए, कोरोना जो वायरस है वो क्या कहता है कि स्कूल में हम चले जाएंगे, चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। आप समझिए, कोरोना क्या कहता है कि दिन में हम नहीं जाएंगे, रात में चले जाएंगे। क्या आप लोग बता रहे हैं? ये तो पब्लिक को समझाइए। अगर मास्क लगाने से अगर कोरोना वायरस दूर हो जाते तो पूरे शरीर में तिरपाल बांधने का ऑर्डर क्यों नहीं जारी किया जाता है? आप समझिए, ये सब शगुफा बंद कीजिए और देश में कैसे कम से कम लोग प्रभावित हों, इस बात की गारंटी कौन देगा? और जो लोग शासन सत्ता में हैं, ये जवाबदेही स्वास्थ्य मंत्री की है, प्रधानमंत्री की है, गृह मंत्री की है। ये उसी गुजरात का मौतों का सौदागर है जो गुजरात में था तो गुजरात में गोधरा करवाया था। आज पूरे देश में कोरोना के नाम पर यह मौतों का सौदागर अपने चंद फायदे के लिए
नितिन, जॉनी लीवर और अमरीश पुरी, गोविंदा सबको फेल कर दिया और ये वही काम कर रहा है। शर्म नहीं आती इसको रैली करते हुए? इतना बेशरम प्रधानमंत्री कि इसको एक भी रैली नहीं करना था, देश संभालना था। आपने देखा होगा बिहार में पहले के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए, जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। ये मौतों का सौदागर का नारा है और इसके पूरी पार्टी का नारा है मर जवान मर किसान। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में वहां डबल इंजन की सरकार जो बंगाल में कह रहा, सोनार बंगला बनाने की बात कह रहा, इसको ये क्या बनाएगा मालूम है? जब वैक्सीन मुख्यमंत्री ने वैक्सीन ली उसके बाद खुद कोरोना संक्रमित हो गए, तो क्या लग रहा है वैक्सीन भी सब हिंदुस्तान में ड्रग माफियाओं के हाथ में बिके हुए हैं, रैकेट का हिस्सा है। किस तरीके से बरगलाया जा रहा? सबसे पहले तो कोरोना कैसे फैलता है, गरीब रथ में अगर मान लीजिए स्लीपर में फैल जाएगा और राजधानी थर्ड एसी में नहीं फैलेगा, स्कूल में फैल जाएगा, दारू के ठेके पर नहीं फैलेगा। अब समझिए, प्रधानमंत्री की रैलियों में लाखों की भीड़ होती है, ये दिन भर रैली करते हैं और शाम को आते हैं मफलर कानने में लगा के कहते हैं 2 गज है जरूरी, 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। तो क्या रैलियों में जरूरी नहीं है? ये मौते को सौदागर को शर्म नहीं आता? इतना बेशरम प्रधानमंत्री पहली बार विश्व में कोई हुआ होगा जो हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में गालियां सुनता है। अच्छा, कुंभ में जिस तरीके से कोरोना फैला है और जब जिस तरह तबलीगी जमात के मरकज में जब फैला था तब सारे मिनिस्ट्री मीडिया दिखा रहे थे, अभी सारे खामोश है। तो क्या ये लापरवाही सरकार की मानी जाए कि कुंभ करने दिया? आपको लगता नहीं होना चाहिए था कुंभ? बिल्कुल। कुंभ का क्या मतलब है, मरकज का क्या मतलब है? बीमारियां तो सभी इंसान को होगी ना। तो ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार जो भाजपा आईटी सेल की तरह आवारा कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, ये ज्ञान पेल रहे हैं, इनको खुद ही ज्ञान नहीं है। आप समझिए, तो कुंभ हो या कुछ भी हो, कुंभ करने की इजाजत किसने दी? सबसे बड़ा सवाल उठता है। बहुत से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि रमजान आते ही बार बार इन्होंने फिर कोरोना करना शुरू कर दिया, तो क्या ये टारगेट बनाया जा रहा है मुसलमानों को? बिल्कुल, मुसलमानों को टारगेट नहीं बनाया जा रहा। ये देश के जो 30 करोड़ मुसलमानों के बहाने 70 करोड़ हिंदुओं को लूटा जा रहा है। कैसे? एक बात बताइए, डीएपी खाद पर 700 रुपया बढ़ गया 50 किलो पर, तो हिंदू के लिए नहीं बढ़ा? कैसे है? पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ गया, 2 गुना हो गया, तो हिंदू के लिए नहीं बढ़ा? रेल में टिकटों के दाम बढ़ गए तो क्या हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ा? फिर पूछो कैसे? राशन पानी के दाम महंगे हो गए तो क्या हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ा? फिर पूछो कैसे? तो यही छे। आप समझो, लग रहा है हिंदुओं को ज्यादा नुकसान दे रही है ये सरकार। हिंदू विरोधी है। जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था, ये भाजपा आरएसएस के लोग हिंदुस्तान के कालनेमी राक्षस हैं जो हिंदुस्तान के हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं। आप समझिए, एक बात बताइए, आप 30 करोड़ मुसलमानों को सताने के चक्कर में हम 105 करोड़ बाकी जो भारतवासी हैं उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है? हमारी आने वाली पीढ़ी, नस्लें बर्बाद हो जाएगी। हमें पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई कहते हैं कि आप इस बात को कहो, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हमें 1200 का सिलेंडर मिले, मुझे मंजूर है, लेकिन आप लोगों को 400 का सिलेंडर मिलना चाहिए। पूरे देश का हिंदुस्तान कह रहा है। आप समझिए, हमारे मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि हमें 200 रुपये लीटर पेट्रोल मिले, 300 रुपये लीटर डीजल मिल जाए, मंजूर है। गैस सिलेंडर के दाम 5000 हो जाएं, लेकिन हमारे हिंदू भाई को तो 400 में दे दो। तो क्यों नहीं दे रहा? ये समझिए, एक साजिश के तहत जिस तरीके के मुसलमानों के रमजान पर पिछले साल भी और इस साल भी रोक लगाई गई, ये 2024 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। बहुसंख्यक समुदाय में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम देखो देखो शेर आया, देखो देखो शेर कौन आया, इधर से पॉकेटमारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री, मौतों के सौदागर प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद भस्मासुर बेचू बांटू प्रधानमंत्री पूरे देश को गर्त में ढकेल। आखिरी सवाल ये है, बंगाल चुनाव में 5वें चरण का चुनाव होने वाला है और चौथे चरण में बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली, तो क्या लग रहा है अब ये किस तरीके और जा रहा है बंगाल चुनाव? बंगाल चुनाव जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियां और भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में नंगा नाच रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को एक इनके जो गुरु थे MS गोवलकर, उसके सिद्धांतों पर चलते हुए पूरे देश को गर्त में ढकेला जा रहा है। ये पूरा देश देख लिया। देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा। समझिए, हमारे बाप दादा इतने ज्ञानी थे कि भाजपा को आने नहीं दिया सत्ता में। जो ये कहते हैं छत्तल छाल छत्तल छाल छत्तल छाल, 63 सालों तक नहीं आने दिया। सोचिए, अगर ये 6 साल में इसने देश का इतना बुरा हाल कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, ये 60 साल रहे होते तो हमारा क्या हाल होता? हम पाषाण काल में जीते, हम जंगली जानवरों के शिकार करके खा रहे होते। नहीं, तो देश के जनता को समझना होगा कि मौतों के सौदागर की बातों पर ध्यान न दें, जो ये जानबूझकर लाशों के अंबार पर पूरे देश को खड़ा कर दिया है। जी।